महानिदेशक आयुष हरियाणा डॉक्टर साकेत कुमार के दिशा निर्देशानुसार और उपायुक्त पानीपत सुशील सारवान के मार्गदर्शन तथा प्रभारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अंजू की अध्यक्षता में आयुर्वेद दिवस को उत्सव की भांति मनाने के लिए आयुष विंग पानीपत में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 40 लोगों ने भाग लिया। आयुर्वेद के अनुभवों को साझा करते हुए डॉक्टर दीक्षा गुप्ता ने बताया कि जब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है तो उस हिसाब से हमें क्या क्या आहार लेना होगा जिससे कि हमें किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े। योगाचार्य नीलिमा ने सभी को योग की सूक्ष्म क्रिया करवाते हुए योग की जानकारी साझा की। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अंजू ने हर दिन हर घर आयुर्वेद का संदेश देते हुए सभी को बताया कि हरियाणा सरकार आयुष को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के आयोजन के रूप में सर्वप्रथम सीनियर सिटीजन सप्ताह के रूप में मनाया गया। उसके बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर से शुरू करते हुए विभिन्न आयुष सेंटर, पीएससी और सीएससी पर एक सप्ताह तक निःशुल्क शिविर लगाए गए। तत्पश्चात 17 अक्टूबर से विभिन्न जगह पर आयुष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में डीपीएम महिपाल बंसल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि 7वें आयुर्वेदा दिवस पर श्रीराम धर्मशाला बस अड्डा नूरवाला पानीपत पर सुबह 10 बजे से निःशुल्क आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी की शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयुष को हर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग पानीपत प्रतिबद्ध है। इस मौके पर डॉक्टर संजय राजपाल, यशवंती, आयुर्वेदिक डिस्पेंसर जसबीर, होम्योपैथिक डिस्पेंसर तथा थेरेपिस्ट सुरेंद्र वारितू मौजूद रहे। हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक कार्यशाला जैसे वर्कशॉप टाइप से हम लोगों को बता रहे हैं। हर दिन हर घर आयुर्वेद के तहत हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए। 23 अक्टूबर तक हम मना रहे हैं इसको। 23 अक्टूबर जो है ये धनतेरस वाला जो दिन है, इसके दिन हमारे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन में आए थे और उसके बाद से ही धनतेरस को हम धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाते हैं और धन्वंतरी दिवस को ही हमने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिश यही है कि जो हमारा आयुर्वेद दिवस है उसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तरह ही ये मनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाए। जैसे दिवाली का त्यौहार आ रहा है, लोग हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिवाली के पर्व में जो हम प्राचीन समय में हम देखते थे तो हमारा जो ये त्यौहार मनाया जाता था इसमें हम खील का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया करते और उसका एक वैज्ञानिक महत्व है कि जो खील है वो हमारे शरीर में से पित्त यानी गर्मी को कम करती है और ये वाला जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत खील खाएं तो आपकी एसिडिटी कम होती है। तो हमारी जो प्राचीन जो हमारी ये रही हैं जो परंपरा रही है उसको हम भूल करके आजकल हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और मिठाई के तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो हमारा मिष्ठान होता था वो भी इसी हिसाब से घर में बनाया जाता था या त्यौहार वाले दिन हम घर पे अपना खीर हलवा इस तरह के मनाए जाते थे। लेकिन अब व्यवस्थाओं के चलते हुए या आधुनिकता के चलते हुए हम कह सकते हैं कि लोग रेडीमेड लेके खाना शुरू कर देते हैं जिसमें बहुत तरह की मिलावटें होती हैं और आजकल जो अस्थमा के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एलर्जी के पेशेंट, उसका एक मुख्य कारण ये भी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके इनका प्रयोग ना करें क्योंकि आज के दिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इन सब समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। आयुष विभाग की ओर से मरीज जो आपके पास आते हैं और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे या दवाई से हम क्या बताना चाहेंगे, यानी कि दवाई लेने आए तो दवाई उनको फ्री मिलेगी या कैसे क्या हो? हमारे यहाँ पर आयुर्वेद का जो आयुष विंग है इसके साथ हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथी और साथ में एक पंचकर्म, 3 हमारे सेंटर चलते हैं, 3 हमारी विधाएं चलती हैं। तो आयुर्वेद की जो ओपीडी है उसमें निःशुल्क आपको दवाई मिलती है। आपको सिविल हॉस्पिटल से पर्ची बनवानी पड़ती है और यहाँ पर्ची दिखा के दवाई आपको फ्री मिलती है। इसी प्रकार से हमारे होम्योपैथी में जो है उसमें भी दवाई फ्री मिलती है। हमारा जो पंचकर्म सेंटर है
पंचकर्म सेंटर में कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ कर्म होते हैं पंचकर्म में, तो उसमें कुछ सरकार ने उनको शुल्क रखा हुआ है और कुछ निःशुल्क हैं। तो वो जब आप यहाँ पर आएंगे, पंचकर्म विशेषज्ञ को दिखाएं, मान लो किसी के जोड़ों में दर्द है, वृद्धावस्था में घुटनों में या किसी को चोट लग जाती है, तो उसमें भांफ देना, सिकाई करना, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए तो कुछ शुल्क सहित हैं, कुछ निःशुल्क हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने इतनी सारी जो सुविधाएं दी हुई हैं उनका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका नाम है? डॉक्टर अंजू फोगाट, जिला आयुर्वेद अधिकारी पानीपत।